डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा लिखित पद नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार रस वर्णन में हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इस भ्रमर गीत में विरह की तीव्र अनुभूति के साथ साथ उपालंभ और व्यंग के सम्मिश्रण ने इसे एक नया स्थान दिया है। इस पाठ में सूर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश को भेजा था। वह गोपियों की विरह दशा को देख करके उद्धव को कुछ संदेश दिलाना चाहते थे। उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश इसीलिए भेजा था जिससे गोपियों की बातों को सुनकर के उद्धव के मन में प्रेम की भावना जागृत हो सके, उन्हें भी प्रेम की शक्ति का ज्ञान हो सके। इसी कारण से श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर के भेजा था। उद्धव गोपियों को निर्गुण परब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हुए उनकी विरह वेदना को दूर करने का प्रयास करने लगे थे। उद्धव जब गोपियों के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर के वह निर्गुण परब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए वह इस बात को समझ रहे थे कि इन उपदेशों के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना शांत हो जाएगी। परंतु गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई थीं। वह श्री कृष्ण के प्रेम रस को पी करके पूरी तरह से मस्त थीं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम रस में पूरी तरह से डूबी हुई थीं। इसी कारण उन्हें उद्धव का ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आया था। उद्धव के बात सुनकर के वह ऐसा लग रही थी कि मानो पगला सी गई हूँ। उद्धव का संदेश उनके लिए एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ जाता है। भौरे के आने से वह भ्रमर को माध्यम बना करके उद्धव पर व्यंग्यवाण का प्रहार करना प्रारंभ कर देती हैं। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर के विषय में कुछ बता दिया था। अब मैं आपको इस चैप्टर का पहला पद पढ़ाऊँगा जिसे आप ध्यान से पढ़ें। उद्धव तुम हो अति बड़ भागे, अपरस रहित सनेहि तगातई, नाहिन मन अनुरागे, पुर इन पात रहित जल भीतर, तारस देहे न दागे, ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागे, प्रीत नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागे, सूरदास अवला हम भोरे, गुर चीटी ज्यों पागे। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास जाता है, उद्धव के संदेश को सुनकर के गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो तो अति बड़ भागी। अति बड़ भागी का अर्थ है अत्यधिक भाग्य वाले, अत्यधिक भाग्यवान। हे उद्धव, तुम तो बहुत अधिक भाग्यवान हो, क्योंकि अपरस का अर्थ होता है अलिप्त, अछूता या अनासक्त, दूर रहना। अपरस रहित सनेहि तगातै, नाहिन मन अनुरागे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह से दूर हो, अर्थात तुम प्रेम के बंधन से स्वतंत्र हो।
नाहिन मन अनुरागे, तुम्हारा मन प्रेम में अनुरक्त नहीं है। तुम्हारा मन प्रेम के वशीभूत नहीं है, तुम्हारे मन में किसी तरह से प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई। उसी तरह से तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई जैसे पुराइन पात रहित जल भीतर, तारस देहि न दागे। जिस तरह से पुराइन पात, पुराइन कहते हैं कमल का, पात माने पत्ता। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जल के भीतर रहने पर भी तारस देहि न दागे, उसके शरीर पर, देह कहते हैं शरीर के लिए, उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं लगता। अर्थात जिस तरह से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है परंतु उस पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं रहता, उस पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं रहता है, उसी तरह से आप प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे अंदर प्रेम का एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रहा है। और उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि उसी तरह से आप प्रेम से दूर हैं जैसे ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागे। जिस तरह से जल महा तेल की गागर, कोई गागर, गागर कहते हैं गगरी के लिए, अर्थात जिसमें जल भरा जाता है। जिस तरह से कोई गागर जल भरने वाले, यदि तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की बूंद का असर दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी रूप दिखाई नहीं देता है। ज्यों जल महा तेल की गागर, अर्थात जिस तरह से तेल की गागर जल के अंदर रखने पर बूंद न ताको लागे, जल की बूंद उसके अंदर एक भी नहीं लगती है। तेल की गागर में यदि जल रूपी सागर में उसे डाला जाए, उसमें जल भरा जाए, तो उस गागर में जल की बूंद का एक भी असर नहीं होता है। उसी तरह से तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रेम का एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो एक प्रेम के सागर हैं। और श्री कृष्ण के पास जो भी रहता है वह प्रेम में वशीभूत हो जाता है, परंतु तुम्हारे अंदर उसी तरह से प्रेम की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से तेल की गागर में यदि जल भरा जाए तो उसमें जल का कोई भी बूंद दिखाई नहीं देता, जल की बूंद का उस पर कोई भी असर दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से तुम्हारे अंदर भी श्री कृष्ण के प्रेम का तनिक भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागे। आपने तो प्रीत नदी, प्रीत का अर्थ होता है प्रेम रूपी नदी, आपने तो प्रेम नदी में कभी पाँव न बोरो, कभी पाँव ही नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागे, आपकी दृष्टि किसी के रूप में आकर्षित नहीं हुई। आपने तो कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पाँव को डुबोया ही नहीं। आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप पर आकर्षित हुई ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों परागे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से चिपक गए हैं जैसे गुड़ चीटी ज्यों पागे। जैसे गुड़ में चीटी चिपक जाती है और वह उस गुड़ से निकलने का प्रयास करे तो भी नहीं निकल पाती है, वह पूरी तरह से गुड़ में चिपक जाती है। उसी तरह से हम श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से चिपक गए हैं। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को अपनी विरह वेदना का बहुत ही सुंदरता के साथ अनेक उदाहरणों के माध्यम से परिचय देती हैं।